बैठ जाओ। तो पिछली बहुपद की थ्योरी पार्ट 1 में आपने देखा कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद की क्या परिभाषा होता है और बहुपद का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है, आपने वो देखा और उनका पार्ट 1 वीडियो बना करके अपलोड भी हो चुका है। तो आज इसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें आज हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उसके पद क्या होते हैं, है ना, और पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और चर बहुपद क्या होता है और अचर बहुपद क्या होते हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। और बहुपदों का असेंडिंग ऑर्डर, बहुपदों का डिसेंडिंग ऑर्डर या जिसे मानक रूप भी कहते हैं, इनके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कल जो हमने डिस्कस किया था आपके साथ बहुपद का पोलिनोमियल, बहुपद के बारे में कल डिस्कस किए थे कि बहुपद किसे कहते हैं, वैसे बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है ना, उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। कोफिशिएंट का मतलब कहें तो उसका गुणांक है ना। जैसे हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं, 1/2x² माइनस √2x प्लस 6। 2 नंबर में x² माइनस 2x माइनस प्लस 1, x³ माइनस 1/2x² प्लस 3x माइनस 8, 4t² माइनस t8t प्लस 10 माइनस नहीं प्लस ले लीजिए 1/√2x, अच्छा टी ले तो यहाँ पर y ले लेते एक ठो, y² प्लस 4/3y माइनस 9। ठीक है, इतने बहुपद हम यहाँ पर लिखे हैं। और इस बहुपद में कल जो हमने लोगों ने डिस्कस किया था कि बहुपद किसे कहते हैं, इस बहुपद में आप कितने चर देख रहे हैं, x है तो x है, एक ही चर हुआ, कितने चर हुआ, एक चर, इसमें एक चर कौन है, x है ना। तो x चर है तो इसको क्या बोलते हैं बाबू, बहुपद बोलेंगे। क्यों बहुपद बोलेंगे, जितने भी x है उन सभी x का जो घात है क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और जो भी चर है उस चर के आपको गुणांक पूछते हैं, कोफिशिएंट पूछते हैं। क्या पूछते हैं, गुणांक या कोफिशिएंट पूछते हैं। जैसे पूछेंगे कि x का गुणांक क्या है, तो -√2 हो जाएगा। x² का गुणांक क्या होगा, 1/2। यहाँ पर कहेंगे कि x² का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर बोलेंगे x का गुणांक क्या है, -2। यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, -1/2। x³ का गुणांक कितना है, 1। मतलब जिसका गुणांक पूछेंगे उनको वहाँ से खींच लेंगे और बाकी जो बच गया, दिस इज ए कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल्स, उसको क्या बोलते हैं, चर, है ना, वेरिएबल्स उसको कहते हैं ना। तो जो बच गया है ना उसको बोलते हैं गुणांक उसका। जैसे हम पूछें कि इसमें t का गुणांक क्या होगा, -8, t² गुणांक कितना होगा, 4। अच्छा y² का गुणांक कितना होगा, 1/√2। बहुत अच्छा, y का गुणांक कितना होगा, 4/3। अच्छा, तो आप क्या देख रहे हैं कि इनमें जो चर क्या था, इनमें कौन सा चर था, x चर था। तो पूछेंगे ये बहुपद हुआ तो किस चर में बहुपद हुआ, x चर में बहुपद हुआ, बताए थे। ये किस चर में बहुपद हुआ, ये किस चर में हुआ, ये भी, ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा चलिए, अब आप अगर 1 नंबर की हम बात करें, क्या बोले थे, बहुपद को अंग्रेजी में p कहते हैं या पोलिनोमियल जिसके कहते हैं।
बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का पहला लेटर पी, पॉलिनोमियल्स का पहला लेटर पी, और ये किस चर में बहुपद है? एक्स। तो बोले थे इसको एक्स यहाँ पर इसलिए दिखाते हैं, पी एक्स बहुपद को जनरली समानतः रिप्रेजेंट करते हैं। बहुपद को समानतः किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? पी एक्स से। क्या करते हैं? पी एक्स से। इसको क्या ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? पी एक्स इसको कहेंगे। ये भी क्या हो जाएगा? पी एक्स भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पी टी। बात समझ गए ना? मतलब बहुपद जिस चर में होगा, बहुपद जिस चर में होगा ना, वही चर को पी के साथ क्या करेंगे? दिखाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। ये किस चर में बहुपद है? पी वाई, वाई है ना? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिए। अब जितने भी चर इसमें लिखे हुए हैं उस चर का गुणांक को देखना है। क्या देखना है? गुणांक को देखना है। और गुणांक को देखने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि ये बहुपद जो है किस संख्या पर बहुपद होगा, किस संख्या पर बहुपद। आपने मुख्य रूप से जो संख्याएं पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों। जैसे आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या होता है, क्या होता है? वास्तविक संख्या, ठीक है ना? और उसके बाद क्या होता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और उसके बाद क्या होता है? परिमेय संख्या। उसके बाद क्या होता है? पूर्णांक होता है ना? उसके बाद पूर्ण संख्या होता है ना? उसके बाद प्राकृतिक संख्या होता है, और बहुत सारे सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक, पूर्णांक, कुछ बहुत सारे संख्या होता है। लेकिन ये दोनों संख्या भी इसी में सिमट जाएगा, नहीं सिमट जाएगा? बताइए तो। सिमट जाएगा। तो चलिए, तो अब यहाँ पर आपको इस गुणांक का, चर के गुणांक के नेचर को स्टडी करना है और किस किस में आ रहा है। देखिए ये परिमेय संख्या, ये देखिए अपरिमेय संख्या, ये देखिए परिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या पर ये क्या है? वास्तविक संख्या पर बहुपद है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुपद है। कोई दिक्कत? अच्छा चलिए, इसका गुणांक क्या है? एक है। कुछ नहीं तो एक होता है ना? बताए थे ना, जहाँ पर कोई नहीं वहाँ पर भगवान। जिसका कोई भरोसा नहीं होता है ना, उसका भगवान पर ऑटोमेटिक भरोसा चल जाता है। हालांकि कोई इंसान आकर के घमंड करके भगवान है ही नहीं, जब उनके ऊपर विपत्तियाँ आती है ना तो भगवान है ना? तो ये चलिए, ये क्या हो जाएगा? ये भी पूर्णांक संख्या है। नहीं, ये पूर्णांक, क्योंकि बट्टे में जो बट्टे में लिखा हुआ नहीं हो और जो रूट में लिखा हुआ नहीं हो, बाकी सब पूर्णांक कहलाते हैं। तो चलिए, ये भी आपका क्या है? पूर्णांक है। तीनों पूर्णांक हो गया, तो इसका मतलब ये किस में बहुपद में है? ये जो है पूर्णांक संख्या पर क्या है? बहुपद है। बात समझ में आया कि नहीं आया? पूर्णांक संख्या पर क्या होगा? ये बहुपद है। अच्छा ये देखिए, एक है यहाँ पर है, यहाँ पर परिमेय है, यहाँ पर पूर्णांक सब आ गया है ना? ये क्या हो जाएगा? परिमेय भी है, पूर्णांक भी है, तो परिमेय भी है और पूर्णांक भी है, तो परिमेय पर बहुपद हो जाएगा, है ना? परिमेय पर हो जाएगा, परिमेय पर। कोई दिक्कत? चलिए, ये देखिए सभी नंबर पूर्णांक पर है। ये नहीं है? देखिए 4 भी पूर्णांक, -8 भी पूर्णांक, 10 भी पूर्णांक। ये भी किस पर हो जाएगा? पूर्णांक पर बहुपद हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा ये देखिए, ये अपरिमेय भी है, परिमेय भी है, पूर्णांक भी है, तीनों संख्या आ गया तो वास्तविक हो जाएगा। तो ये वास्तविक संख्या पर क्या है? बहुपद है। कोई दिक्कत? यहाँ तक हम लोग बातें कर लिए थे ना? चलिए, और इसमें ये भी बातें हम लोग ने कर लिया है कि ये बहुपद है कि नहीं है। बहुपद इसलिए है कि जितने भी चर है सभी चर का घात क्या है? धनात्मक पूर्णांक है ना? हम बहुपद की परिभाषा या डेफिनेशन तो ये होता है ना कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। बीजीय व्यंजक में घात चर का देखेंगे, अचर का नहीं। किसका देखेंगे? चर का होता है घात। किसका घात होता है? चर का घात होता है। जैसे हम बात करते हैं 2 लिखे, 2 बताइए बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है ये,
ये बहुपद है, लेकिन इसका घात कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि x को घात हम 0 के रूप में दिखा सकते हैं? नहीं, x का घात कुछ नहीं है, तो क्या है वहां पर 0 कर देंगे तो एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, बट जिस पर घात हो वो 0 नहीं होना चाहिए, जिस पर घात हो वो 0 नहीं होना। जैसे एक 0 की पावर 0 तो 1 होगा ना, दिस इज रॉन्ग, इसको बोलेंगे नॉट डिफाइन। इसको क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन। 1 पर पावर 0, सॉरी 0 पर पावर 0 नहीं होनी चाहिए। 0 को छोड़ के बाकी किसी पर भी पावर 0 होगा ना, 0 को छोड़ करके बाकी किसी भी चीज पर पावर 0, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन 0 पर पावर 0 होने से 1 नहीं होता है, इसको बोलते हैं दिस इज नॉट डिफाइंड। दिस इज नॉट डिफाइंड, यह परिभाषित नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? इतनी तक तो जो कल जो बातें किए थे वो रिवीजन था, ये अपने समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अब हम लोग मिटा लेते हैं और फिर आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं कि बहुपद होते हैं कितने प्रकार के। ये जो बेस होगा, देखिए बहुपद चर भी होते हैं, इसको वेरिएबल बहुपद चर भी होते हैं और बहुपद अचर भी होते हैं, और चर होते हैं, अचर बहुपद होते हैं, ठीक है ना। बहुपद चर भी होते हैं, बहुपद अचर बहुपद भी होते हैं, चर बहुपद, ठीक है ना, और बहुपद अचर भी होते हैं। बहुपद दो प्रकार के, एक चर बहुपद और एक अचर बहुपद, एक चर बहुपद और एक अचर बहुपद। तो अचर बहुपद में केवल अचर संख्या होता है। अचर संख्या क्या होता है? कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या, वो क्या कहलाता है? अचर बहुपद कहलाता है। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे हम लिखेंगे √2, ये कौन बहुपद हुआ? अचर बहुपद। जैसे -7 कौन बहुपद हुआ? अचर बहुपद हुआ। -2 कौन बहुपद हुआ? अचर। मतलब कि एनी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर कहे तो वास्तविक संख्या, क्या होता है उसका मतलब? वास्तविक संख्या। कांस्टेंट नंबर का क्या मतलब क्या हुआ? वास्तविक संख्या का कोई भी लेटर, कोई भी नंबर लीजिए, वह क्या कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। और अचर बहुपद का घात हमेशा क्या होता है? 0। अचर बहुपद का घात कितना होता है बच्चों? 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में रही ना बात को? अचर बहुपद का घात 0, ठीक। 4/9 का घात बताइए कितना होगा? 4/9 का 0। तो घात जो हम लोग काउंट करते हैं ना, चर का करते हैं, अचर का नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे x देंगे तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, क्योंकि फिर तब इतना बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अब चलिए चर बहुपद, किसके बारे में जानते हैं? चर बहुपद। अचर बहुपद में और कुछ है नहीं, बस अचर संख्या दिखते हैं। अचर संख्या का जो अगर एक लिखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसके 0 घात होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बातें करते हैं चर बहुपद के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? चर बहुपद। चर बहुपद, चर बहुपद दो प्रकार से समझते हैं उसको। कितने प्रकार से समझते हैं? 2 प्रकार से। पहला जो होता है पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। पद समझते हैं हम लोग क्या होता है? पद के आधार पर। और दूसरा होता है घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। बात समझ रहे हैं ना? एक पढ़ेंगे घात के आधार पर, एक पढ़ेंगे पद के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? पद के आधार पर और घात के आधार पर। तो चर बहुपद जो होते हैं पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। पहले होता है एक पदी। क्या होता है? एक पदी बहुपद। क्या होता है? एक पदी बहुपद। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। और फिर पढ़ेंगे त्रिपदी बहुपद। इसी तरह से बहुत चलता हो जाएगा, है ना।
उसके बाद क्या कह देंगे हम लोग, बहुपद। क्या बोल देंगे, बहुपद, ठीक है ना। चलिए, एक पदी बहुपद क्या होगा, एक पदी बहुपद क्या होगा। एक पदी से पहले हमको पद के बारे में जानना होगा। किसके बारे में जानना होगा, अब पद क्या होता है, पद क्या होता है। बीजगणित में संख्या मतलब अचर संख्या और अल्फाबेट का जो गुणनफल होगा, अचर संख्या और अल्फाबेट का जो गुणनफल होगा उसे क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। समझे बात, नहीं समझे। हम बोलेंगे कि x बताइए पद है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि वो जो है ना, क्योंकि इस x तो चर है। अब सर बोलें कि अभी आपने कहा कि सर वहां पर अचर भी होना चाहिए, क्योंकि x का गुणांक कुछ नहीं है, तो बताए थे एक होता है। क्या होता है बच्चों, एक। यहाँ पर तो दे सकते हैं ना, आपका ये एक क्या हो गया, अचर हो गया, और ये x क्या हो गया आपका, चर हो गया। तो वही कहें कि पद जो होता है ना, चर और अचर का गुणनफल होता है। चर और अचर का गुणनफल को ही क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे। पद को अंग्रेजी में टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। तो टर्म, ये जो हम लोग अभी सीखे हैं, ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, ऐसे ऐसे बढ़ते हुए बहुपदी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा वो, बहुपदी। पद था, देखिए बहु का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक। अगर एक रहेगा तो एक पदी, एक पदी को बोलते हैं बच्चों मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल, पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल, मोनोमियल, पोलिनोमियल, है ना। एक पदी बहुपदी, है ना। मोनो का मतलब होता है एक, याद रखिए। मोनो का मतलब क्या होता है, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड के नाम सुने होंगे, साइंस में हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। तो मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनोमियल का मतलब हुआ एक पदी, मोनोमियल का मतलब क्या हुआ, एक पदी, ठीक है ना। चलिए, ये है आपका द्विपदी। द्वि को बोलते हैं बाइनोमियल। क्या होता है, बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं ट्रिनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल। कोई दिक्कत। और इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। कोई दिक्कत, बहुपद हो गया। एक से देखिए, ये भी एक पद है तो एक मोनोमियल। क्या हुआ, ये मोनोमियल। दो हो गया तो बाइनोमियल, तीन हुआ तो ट्रिनोमियल। ये तीन से अधिक होगा उसका क्या नाम रखोगे, चतुर्थ, है ना। चार मियल, फोर्थ मियल, फिफ्थ मियल। उससे अच्छा कर दो बहुपद। क्या कर दो, बहुपद या मोनोमियल कर, पोलिनोमियल कर दो, है ना। बात समझे क्या, समझे। पोली का मतलब ये क्या होता है, एक से अधिक, जैसे पॉलिटेक्निक होता है ना। ये चीज हो गया एक से अधिक। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये पद के आधार पर हुआ, किसके आधार पर ये हुआ, पद के आधार पर हुआ, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल में क्या दीजिएगा, एग्जाम्पल में समझिए। क्या यहां पर एक पदी तो x लिखा ले दीजिए, बस हो गया। माइनस एक्स की पावर 10 कर दीजिए, हो गया। -1/2x² कर दीजिए, -3a² कर दीजिए। बताइए किसका उदाहरण है, इसका एक पदी। एक पदी। क्यों एक पदी आपको लगा ऐसा हो, क्योंकि x केवल एक ही है ना। या यहां पर 2 कर दीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अचर में भी हो सकता है। एक ही पद है ना, आखिर इसमें एक पदी हो गया, ये भी एक पदी है, इसमें भी एक ही पद है, इसमें भी एक ही पद है, इसमें भी एक ही। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहाँ पर सर तो x² अलग हो गया, 1/2 अलग हो गया, नहीं। पद को जब भी सेपरेट किया जाता है ना तो प्लस माइनस का साइन आता है, याद रखिएगा। पद को सेपरेट करने के लिए कौन सा पद आता है, प्लस माइनस का चिन्ह आता है। बात समझे। चलिए, अब बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ, दो पदी होगा। याद रखिए, पद के आधार पर जब हम लोग चर के बहुपद को डिफाइन करते हैं ना, तो उसमें पावर को नहीं काउंटिंग करते हैं, पावर को हम लोग नहीं देखते हैं। किसको देख रहे हैं, केवल टर्म को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, टर्म को। देखिए कितने टर्म इसमें है, एक टर्म है ना, इसमें भी एक टर्म है ना, इसमें भी एक टर्म है, एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है। तो पावर क्या उससे मतलब हमको नहीं होता है, केवल क्या होता है, पद से मतलब होता है, कितने पद इसमें है ना। चलिए, अब ये बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ, x² - 10 कर सकते हैं,
देखिए 2 ठो लिख कर देखिए, माइनस से दिए हैं यहाँ पर, या x की पावर 3 प्लस 2 कर दीजिए, बात देख रहे हैं ना। अच्छा दिए x की पावर 4 माइनस 10 कर दीजिए। देखिए तो देखिए इसमें 2 को पद आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, एक पद तो ये है और एक पद ये है, एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, एक पद ये है, एक पद ये हुआ, है ना। इस सब में देखिए आपको 2 पद देखने के लिए मिल रहा है। और पद को जब भी हम बोले थे अलग करते हैं तो प्लस माइनस के चिन्ह से क्या करते हैं, अलग करते हैं। यहाँ पर माइनस देखिए, माइनस के द्वारा 2 को पद लिखा हुआ है, ये भी देखिए प्लस के द्वारा 2 को पद लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस के द्वारा 2 को पद लिखा हुआ है। तो ये क्या कहेंगे, ऐसे बहुपदों क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद या बाइनोमियल कहेंगे, है ना। चलिए अब त्रिपदी में क्या होगा, 3 पद, जैसे मान लीजिए x² प्लस 2x प्लस 1, बताइए ट्रिनोमियल है वाह। देखिए 3 पद हुआ कि नहीं है, 1 पद 2 पद 3 पद नहीं हुआ, प्लस के द्वारा लिखा गया है। चलिए 9x² प्लस 11x प्लस 2, बताइए ये कौन पद हुआ, त्रिपदी हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो ट्रिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए और उसी प्रकार बहुपद जो आता है, और बहुपद का डिफिनेशन कल मैंने लिखाया था कि बहुपद जो होते हैं वो px वाला क्या होता है, a0 x की पावर n प्लस डॉट 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 an-1 x की पावर 1 प्लस an x की पावर 0, ये क्या होता है, बहुपद की परिभाषा होता है ना। ये डिफिनेशन लिखाए थे, ये बहुपद के रूप में लिखा गया है, कोई दिक्कत। तो ये क्या होती है, पद के आधार पर बहुपदों का क्या हुआ, ये प्रकार हुआ। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, खास करके देखें इससे भी बहुत ज्यादा होता है ना। जितने देखेंगे उतने बोल देंगे वो उतनी पदी बहुपद है। 10 रहेगा 10 पदी बहुपद, 8 रहेगा तो 8 पदी बहुपद। बात समझे कि नहीं समझे। जैसे हम लिखे यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, पूछेंगे बताइए कितने पदी बहुपद है, 4 चतुर्थ पदी बहुपद है ना। तो पद को गिनेंगे 1 2 3 4, चतुर्थ पदी बहुपद हो गया, है ना। तो पद के आधार पर बहुपद आप इस प्रकार से क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। बात समझे कि नहीं समझे। और देखिए यदि पद होता है, क्या होता है, पद होता है, जब पूछेगा कि बताइए इस एक पदी बहुपद की घात कितनी है, ध्यान से समझिए हम क्या कर रहे हैं, इस एक पदी बहुपद के घात कितने हैं, घात कितने हैं, ध्यान से हम इस एक पदी बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए इस एक पदी बहुपद में चर कट हुआ, देखिए 2 गो चर है, एक ए है और एक है ना जी। इस एक पदी बहुपद में चर कितने हैं, 2 चर है, लेकिन है एक पदी बहुपद, ये तो मल्टीप्लाई ग्रुप में है इसके साथ ना। तो 2 गो चर है, उन दोनों चर, ए की पावर कितना है बाबू 2 और बी की पावर कितना है 1, तो कितना हो गया 3। तो एक पदी बहुपद, ध्यान गलती नहीं कीजिएगा आप, एक पदी बहुपद में अगर पूछागा कि घात कितने हैं इनके, तो उनमें जितने चर होंगे गुणा के रूप में, उन सभी चर की पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ करके बतला देंगे, वह उस एक पदी बहुपद का क्या हो गया, घात हो गया। बात पकड़ में आया कि नहीं आया। हम जैसे पूछे हैं कि इस द्विपदी बहुपद का शून्य कितना होगा, सॉरी बच्चों, इस द्विपदी बहुपद का घात कितना होगा, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट नंबर का घात तो 0 होता है। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 3, तो इसका घात कितना हो गया 3 हो गया। बात समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए अब इसमें तो 2 पदी था, इसमें चलिए बात करते हैं, इसमें कितने घात होंगे, 2। कैसे समझे, क्योंकि x ही तो केवल है यहाँ पर, yz तो है नहीं, एगो x है तो एगो x की पावर जो होगा वही उसका घात कहलाएगा एक पदी में। इसमें पावर कितना होगा 10, नहीं होगा 10, क्यों, एक पदी का पावर x है केवल, इसमें क्या होगा 1 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। एक पदी बहुपद में, इसमें एक पदी बहुपद में अगर घात लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, उस एक पदी बहुपद में आपको काउंट करना है कि कितने चर उसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, कितने चर उसके साथ क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया। जैसे हम मान के चलिए कि XYZ 4XYZ, हम पूछेंगे बताइए यह एक पदी द्विपदी त्रिपदी चाहे तो क्या कौन सा पदी बहुपद है, 4XYZ कौन पदी बहुपद है, एक पदी है कि नहीं है, एक पदी है।
क्यों एक पद है, सब मल्टीप्लाई के रूप में लिखा गया है। जी। यही बताएं कि पद जो होते हैं क्या, वो हमेशा मतलब चर संख्या और अचर संख्या के गुणनफल के रूप में होते हैं। चर संख्या और अचर संख्या किसके रूप में होते हैं, गुणनफल के रूप में। देखो गुणनफल के रूप में ही तो है ना, इसको तो आप ऐसा लिख सकते हो 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते हो। तो ये एक पदी बहुपद का क्या हो गया, उदाहरण हुआ। और पूछेगा बताइए इस एक पदी बहुपद के शून्य कितने हैं, सॉरी बच्चों, इस एक पदी बहुपद के घात कितने हैं, घात कितने, कितने घात होगा इसमें, एक इस पर भी है, एक इस पर भी है, एक इस पर भी है, तो 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 3 घात हो गया इसका। बात समझे। अगर यहाँ पर हम 5 पर पावर 5 वाई पर कर दे तब कहते तो एक इस पर 5 2 7 हो जाता घात इसका। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझ में आया, पकड़ में बात आ गया, नहीं निकलेगा बात। चलिए ये पद के आधार पर बहुपदों का क्या हुआ, ये प्रकार हुआ, ठीक है ना। और पद पर एक पद में कितने घात होंगे आप वो भी सीख गए, नहीं सीखे। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बच्चों बहुपद जो होते हैं वे कुछ इस तरह से होते हैं। पहले होते हैं एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, ठीक है ना। इसको और कहते हैं क्या, रैखिक बहुपद भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रैखिक बहुपद। अंग्रेजी में कहे तो इसको लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। बात समझे कि नहीं समझे, क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स। एक घात, यहां पर घात के बारे में बात हो रही है, पद के चिन्ह इसको कोई मतलब है, यहां पर पद के आधार पर था, यहां पर घात के आधार पर है। इसमें पद चाहे 10 20 25 2 3 4 कुछ भी हो जाए, लेकिन घात कितने होनी चाहिए, एक और केवल एक होना चाहिए, है ना। इसका एग्जाम्पल भी लेके देखेंगे। और दूसरा नंबर में क्या देखेंगे, द्विघात, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बात समझे कि नहीं समझे। उसके बाद देखेंगे हम लोग त्रिघात, क्या देखेंगे, त्रिघात बहुपद। इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, कोई दिक्कत। और चतुर्थ घात भी लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं चतुर्थ घात बहुपद। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्वार्टिक, क्या बोलते हैं, क्वार्टिक पोलिनोमियल। इसी प्रकार से सर दो घाती का भी और चतुर्घाती दोनों का क्वार्टिक ही होगा, नहीं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक, यहाँ पर क्वाड्रेटिक था, सॉरी बच्चों, यहाँ पर थैंक यू, यहाँ पर क्वाड्रेटिक होगा, क्या होगा, क्वाड्रेटिक, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वाड्रेटिक, यहाँ पर क्वार्टिक, ठीक है। क्वार्टिक को कहे तो इसको बाय लगा दीजिएगा, इसको उतार दीजिए, QUAR क्वाड्रेटिक। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। तो चतुर्घात बहुपद को या तो क्वार्टिक पोलिनोमियल्स कहते हैं या बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। त्रिघात बहुपद को क्यूबिक पोलिनोमियल्स, चतुर्घात को द्विघात को क्वाड्रेटिक बहुपद, और एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद को लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं। हाँ, अब यहाँ पर घात के बारे में बात किया गया, किसके बारे में बात किया गया है, घात। तो समझते हैं घात कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि 1/2x, चलिए इतना ही ले लीजिए, x हम लिख दिए। बताइए यह एक घाती बहुपद है कि नहीं है, ये पद भी एक है इसमें और घात भी इसका कितना है, एक है। जहां पर कुछ भी घात नहीं होता वहां पर एक होती है, जिस चर का घात कुछ नहीं है वहां पर क्या होता है, एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है ना। एक दिखाते हैं, एक बहुपद हुआ। जैसे मान लीजिए 1/2x, बताइए रैखिक बहुपद है कि, रैखिक बहुपद है कि नहीं है, रैखिक बहुपद है कि नहीं, हाँ ये 1/2x है, क्योंकि हमको चर का घात देखना है ना। चर यहाँ पे हुआ है x है, इस x का घात कितनी है, एक। एक है, चलिए
1/2 x प्लस 4। बताइए ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है? क्यों है? तो इसमें पद 2 है लेकिन चर का घात कितना है? 1 ही है। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे हम बात करेंगे ax प्लस by प्लस c। बताइए रैखिक बहुपद है कि नहीं है? आप सोच रहे होंगे कि इसकी पावर 1 इसकी भी पावर 1 जोड़ के 2 कर देते हैं, ये सोच रहे हैं क्या? अगर ये सोच रहे हैं तो आप गलत है, क्योंकि अगर घात के आधार पर क्या देखा जाता है? बहुपद को देखते हैं ना, किसके आधार पर? घात के आधार पर यदि बहुपद को देखते हैं तो x का पावर सेपरेट, y की पावर सेपरेट, x के पावर सेपरेट, y के पावर सेपरेट में इन दोनों पद में किसका घात ज्यादा है? किस पद का घात या किस पद का घातांक ज्यादा है? तो दोनों का देखिए बराबर है ना, इसका भी 1 इसका भी 1, तो दोनों तो बराबर ही हो गया, तो बोलेंगे एक घाती बहुपद है या रैखिक बहुपदी भी हो गया। रैखिक बहुपद क्यों हुआ? क्योंकि एक घात ही दिख रहा है हर जगह, हर एक चर पर, दोनों चर पर क्या है? एक घाती। अगर एक पदी बहुपद होता नहीं, ये एक पदी केवल सब हट जाता है यहाँ पर से, ये तो अभी त्रिपदी बहुपद है ना, ये तो कौन से बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है। और त्रिपदी बहुपद में आपका रैखिक बहुपद ये है, नहीं है? त्रिपदी बहुपद में क्या है? ये रैखिक। क्यों रैखिक है? क्योंकि घात सभी का कितना है? 1 है। और घात जब भी किसी बहुपद के लिखने के लिए कहा जाएगा ना, तो वो बहुपद में कितने पद हैं उससे मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि उस बहुपद में जो पद है उस पद का मैक्सिमम घातांक कितनी है, मैक्सिमम घातांक कितनी है। जैसे मान लीजिए इसी में समझते, इसके एग्जांपल में समझते हैं। हम लिखें ax² प्लस bx प्लस c। हम पूछे बताइए इस बहुपद में घात कितने हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस x की घात तो 2 हुआ, इस x की घात कितना हुआ? 1 हुआ। तो अब कहिएगा 2 और 1, तो किस पद? हम पूछे पद, ये भी आपका पद है, ये भी आपका पद है, ये भी आपका क्या है? पद है। तो किस पद का घातांक सबसे ज्यादा है? ax², ax का है ना, तो यह ये वाला x जो होगा ना, इसका घातांक कितना है? 2 है। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझे? कन्फ्यूजन कीजिएगा इसमें और इसमें। किसी भी बहुपद में यदि घात लिखने कहा जाए तो आप ये देखिए कि उस बहुपद में कौन सा पद का घातांक सबसे ज्यादा है। जिस पद का घातांक सबसे ज्यादा या अधिकतम होता है वही अधिकतम घातांक को ही घात कहते हैं। बात समझे? हैं? अगर एक पद होता, एक पद में अगर आपको, फिर हम बात रिपीट करते हैं, एक पद में अगर आपको घात लिखने के लिए कहा था तो जितने चर था सभी चर का घात जोड़ के बताते हैं। लेकिन रैखिक घात के आधार पर अगर आपको बहुपद का डिसाइड करने के लिए कहने के लिए कहा जाए तो आपको क्या देखना पड़ता है? तब जाकर के उस एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी में सबसे अधिकतम घातांक किस पद का है, वह सबसे अधिकतम घातांक ही उस पद का या उस बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। समझ में आया बात कि नहीं आया? चलिए फिर देखिए, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 10। हम पूछेंगे बताइए इस बहुपद का कितना घात है? 3 घात। कैसे समझ गए? सबसे अधिकतम घात, सबसे अधिकतम घात इसी पद का है और कितना अधिकतम घात है? 3। तो इसका घात कितना हो गया? 3 हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ में आया बात? चलिए अगर मान लीजिए 1/4 x की पावर 4 प्लस 9x³ माइनस 101। बताइए इसका घात कितना है? इसका घात x की गुना 1/4 x की पावर 4 9x³ कितना होगा? क्यों हुआ 4? क्योंकि इस पद का अधिकतम घात कितना है? 4 है। इस पद का अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो 3 से 4 बड़ा हुआ ना, तो अधिकतम जो घातांक होगा उसी को क्या बोलेंगे? घात बोलेंगे। बात समझे? तो पद के आधार पर बहुपदों को चयन आराम से कर सकते हैं, घातांक के घात के आधार पर बहुपदों का चयन आराम से कर सकते हैं। कौन एक पदी होगा, कौन द्विपदी, कौन त्रिपदी। अगर आपसे यूं ही कह दिया रेंडमली कि आप 50 पदी एक
50 घात वाले एक पदी बहुपद लिखिए। कौन से? 50 घात वाले एक पदी। देखिए दो बातें हैं, पहला एक पदी होना चाहिए, दूसरा घात कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। क्या करेंगे यहाँ पर? x की पावर 50 कर देंगे। क्या कर देंगे? 50। या अगर कोई कर दिया 1/2 x की पावर 1/50 कर देगा, कोई गलत होगा ना? ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ, है ना? पद दिखाना। करीब पद तो एक हुआ, पद कितना हुआ? एक हुआ। चर एक है तो घात उसमें कितना दिखाना है? 50, तो दिखा दिए ना। आपको कहेगा कि द्विपदी बहुपद लिखिए, उसका पावर 101 दिखाइए। 101 घात वाले द्विपदी बहुपद लिखिए। 101 घात वाले द्विपदी बहुपद लिखिए। पहले दो पद लिखिए, द्विपदी का दो पद पहले बनाइए। 2x लीजिए प्लस 3, कुछ भी ले लीजिए, है ना। अब हमको पावर कितना दिखाना है? 101। 101 तो 4 का घात कितना कर दिए? 101 हो गया। द्विपदी दो पद हो गया और घात भी 1 हो गया, 100 हो गया, 101 हो गया। नहीं, अगर कहेगा त्रिपदी बहुपद, 555 घात वाले त्रिपदी बहुपद लिखिए, आसानी से लिख सकते हैं। 601 वाले त्रिपदी बहुपद लिखिए, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए, अगर कह दिया जाए कि पंचघात बहुपद लिखिए जिसमें पद कितने हो? 2 हो। कितने पद हो? 2। पंचघात वाले बहुपद लिखिए जिसमें पद कितने हो? 2। या 2 पद वाले पंचघात बहुपद लिखिए, तो 2 पद वाले तो 2x और प्लस x दे दीजिए यहाँ पर पंच तो 5 दे दीजिए, यहाँ पर छोड़ दीजिए। देखिए पद तो 2 ही है लेकिन घात 5 हो गया। तो हमने क्या कहा कि घात जो होता है ना, उस बहुपद के अधिकतम पद का जो घातांक होता है वह घातांक उसका क्या कहलाता है? घात कहलाता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो रैखिक बहुपद भी समझ में आया आपको? रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? वैसे बहुपद जिसका घात 2 हो। त्रिघात किसे कहेंगे? वैसे बहुपद जिसका घात 3 हो। चतुर्घात किसे कहेंगे? वैसे बहुपद जिसका घात 4 हो। अच्छा चलिए इसको एक पदी बहुपद किसे कहेंगे? वैसे जिस बहुपद में एक पद हो केवल, जिस बहुपद में क्या हो? एक पद हो केवल, उसे क्या कहेंगे? एक पदी। द्विपदी जिसमें 2 पद हो। त्रिपदी जिसमें 3 पद हो। चतुर्थपदी जिसमें 4 पद हो। पावर कुछ भी उससे मतलब नहीं है, ये पद कितने होने चाहिए? इसमें पावर से कोई मतलब नहीं है, इसमें पद को गिनती करेंगे। क्या करेंगे? गिनती। यहाँ पर देखिए है 3 पद लेकिन है रैखिक नहीं है। क्यों रैखिक हुआ ये? घात हमको घात के आधार पर हमको कहा करने के लिए, है ना। चलिए बात समझे कि नहीं समझे? रैखिक बहुपद समझ में आया पूरा? द्विघात, त्रिघात, चतुर्थघात पूरा फंडा क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं गुणांक क्या होता है। गुणांक तो ऐसे काफ़ी बार चर्चा भी हुआ है, फिर भी गुणांक के बारे में आज हम लोग देख लेते हैं। किसी भी बहुपद या किसी भी पद का गुणांक जब भी होगा पद में होगा। किस में होगा बच्चों? पद के गुणांक होते हैं। गुणांक किसके होते हैं? पद के होते हैं। किसके होते हैं? पद के। किसी भी बहुपद में जो पद का गुणांक निकाला जाता है वो कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ध्यान दीजिए कि 2x² y, ध्यान दीजिए हम इसमें कहेंगे बताइए गुणांक कितना होगा? क्या होगा? गुणांक। क्या होगा इसमें? गुणांक। क्या बात किए हैं हम? गुणांक को बोलते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट। गुणांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट। तो इसमें देखिए 2x² लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना। तो गुणांक क्या होगा इसमें? तो गुणांक जब पूछे क्या होगा तो उसका कोई आंसर नहीं है। आपको पूछे जाएगा क्या कि y का गुणांक कितना होगा या पूछेगा x² का गुणांक कितना होगा। अच्छा y और x² ही हम क्यों लिए यहाँ पर? क्योंकि आपका अचर के साथ तो यही दोनों लेटर गुणा है ना। बात समझ रहे हैं ना। हम पूछें कि बताइए y का गुणांक क्या होगा, तो y को हटा दीजिए पट से, क्या बच गया? 2x²। तो y का गुणांक क्या हो गया? 2x² हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ
अगर पूछेंगे बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 2y तो एक्स स्क्वायर को काट देंगे, क्या बचा 2y हो जाएगा। बात समझे? 2y किसका गुणांक हो गया, एक्स स्क्वायर का। अच्छा 2x स्क्वायर किसका गुणांक हो गया, y का। वाक नहीं हुआ, गुणांक समझ रहे हैं ना। चलिए अगर x इंटू ए प्लस 1 हो, x इंटू ए प्लस 1 हो, हम पूछेंगे बताइए बच्चों x का गुणांक क्या होगा, बताइए x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक a+1 ए प्लस 1। बिल्कुल सही। कैसे समझे कि इसको ही केवल हटाना है ना, इसको बोलेगा उसको हटा देंगे, जो बचेगा उसको बोलेंगे। वही बच समझ में आया बात कि नहीं आया। चलिए लीजिए ए एक्स प्लस बी, बताइए एक एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक क्या होगा, हो जाएगा हाँ x का गुणन है a + b। ए होगा, बेवकूफ कहाँ ध्यान है, एक्स का गुणांक पूछे तो ये प्लस तो अलग चीज है ना, क्या बोले गुणांक जब भी होता है वह पद का होता है, किसका होता है, पद का। ये एक पद है, वो दूसरा पद है ना, तो एक पद के तो एक्स किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ, तो एक्स इससे हटेगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा ना। चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम पूछें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, हाँ क्या होगा, बिल्कुल सही है, चेक कर लिए आप, बिल्कुल सही, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब हटेगा तो क्या बचेगा बच्चों, ए बचेगा। अगर यहीं पर पूछ दें कि एक्स का गुणांक क्या होगा तो क्या बोलेगा, बी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं ना, गुणांक निकाले समझ में आ रहे हैं ना। चलिए अगर कहा जाए 1/2x² y z है ना, हम पूछे बताइए z का गुणांक क्या होगा, 1/2x² y। 1/2x² y, बिल्कुल सही बात। फंडा समझ में आया कि नहीं आया तुमको बाबू, कोई दिक्कत है ना, गुणांक कैसे निकालते समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। भारत बताइए एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, फटाफट हो बताइए। जाएगा हाँ a श्योर, कंफर्म। कन्फर्म। इतना पढ़ने के बाद भी सारा का सारा ज्ञान धराशायी कर दिया। आप खड़े हुई बताइए ए एक्स क्यू का गुणांक कितना होगा, बी। बैठ जाइए, कितना होगा, बिल्कुल सही जवाब। अरे ए ही होगा, क्या होगा, एक्स क्यू यहां पर है ना, क्या है कहां पर है, तो इसका बगल में क्या लगा हुआ, क्या है इसके गुणांक में, ए है ना, तो इसका गुणांक ए ही होगा ना बच्चे लोग। कहां ध्यान है तुम्हारा। अच्छा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, b हो जाएगा, हाँ बी, श्योर, बिल्कुल सही जवाब। एक्स का गुणांक क्या होगा, c। सी, और बाकी जो बद देख रहे हैं ना उसको अचर पद कहते हैं, क्या बोलते हैं, अचर पद कहते हैं। कोई दिक्कत, हाँ बताए थे ना। सर अचर पद का गुणांक नहीं होता है। वो तो खुदे गुणांक है, वो खुदे क्या है, गुणांक है। और आपको हम बताए थे ना, इसमें जब आपसे पूछेगा कि बी का गुणांक क्या होगा तो एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, आई खोपड़ी में कि नहीं आई। तो अचर पद का गुणांक पूछेगा तो उनके साथ जो चर होगा वो उसका गुणांक हो जाएगा। बात समझे हैं, नहीं कि उल्टा की क्या जरूरत है, जब सीधे से काम चल रहा है हमारा तो, है ना, जब काम सीधा से चल रहा हो बढ़िया से तो उल्टा करने की जरूरत है नहीं है ना। तो बात समझ में, गुणांक क्या होता है, गुणांक की फंडा क्लियर है। चलिए अब बहुपदों को मानक रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं, मानक रूप में। किस रूप में, मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, मानक रूप। बहुपद का मानक रूप है क्या होता है, ध्यान से समझिए। इसको बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको सामान्य रूप भी कहते हैं,
या इसको व्यापक रूप भी कहते हैं, इस तरह का नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी बहुपद का व्यापक रूप जो होता है उस बहुपद को आरोही, क्या होता है, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही उसका व्यापक रूप कहलाता है, याद रखेंगे। जी। तो आरोही और अवरोही किसके बेस पर रखें, बहुपद है तो बहुपद की सारी खेला तो चर पर टिका होता है, किस पर टिका होता है, चर पर। तो चर का घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिख देना ही क्या कहलाता है, बहुपद का असेंडिंग ऑर्डर या बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए हम लिखें यहां पर ax² प्लस bx प्लस c, बताइए बहुपद का मानक रूप है कि नहीं है, कैसे समझे। देखिए x की पावर प्लेस 2, फिर ये 1, तो 2 के बाद 1 ही रहता है ना। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, ये आपका अवरोही क्रम में हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये मानक रूप हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। या इसको व्यापक रूप भी कह सकते हैं या इसे सामान्य रूप भी कह सकते हैं, बात समझे कि नहीं समझे। चल, या स्टैंडर्ड फॉर्म इसका आप कहते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपका एक और लेते हैं, इसको चाहे तो आप c प्लस bx प्लस ax² भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, आरोही क्रम हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन आप मैक्सिमम कहाँ देखते हैं, ऐसे ऐसे लिखा हुआ आप देखते हैं, कैसे लिखा हुआ देखते हैं, ऐसे। बहुपद को लिखने का ये सामान्य यही तरीके हैं कि अवरोही क्रम में लिखना। किस क्रम में लिखना, घातों को अवरोही क्रम में क्या कर देना, सजा देना। क्या कर देना, सजा देना। तो देखो अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, आरोही क्रम में बहुत कम ही लिखा हुआ आपको दिखेगा, बहुत कम ही। लेकिन आप लिख दीजिएगा गलत नहीं होगा, वो भी आपका मानक रूप माना जाएगा। बहुपदों को उनके घात के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, बहुपदों का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप या सामान्य रूप या जनरल फॉर्म उसको कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझ में आया कि नहीं आया। जैसे हम एक सवाल लेते हैं कि ax प्लस bx³ प्लस ax², इसको आप लिखिए किस में, इसको आप लिखिए मानक रूप में बहुपदों को। क्या लिखेंगे आप इसको पहले bx³ लिखेंगे px बराबर bx³, उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस ax² प्लस ax है ना, तो ax कर देंगे। बताइए देखिए हुआ कि नहीं हुआ, इसका पावर 3 है, फिर 2 हुआ, फिर यहाँ पर 1 है कि नहीं है। देखिए किस क्रम में चला गया, आपका अवरोही क्रम में चला गया कि नहीं चला गया। बीच में अगर कहीं पे t घुस गया तो ऐसा होता ही नहीं, ऐसा देगा ही नहीं। आप क्वेश्चन बहुत अच्छा उठाए कि यहाँ पर सर y दे देता, यहाँ पर z देता, यहाँ पर x y कुछ भी कर देता। अगर दे देता तो फिर भी उसका घात के आधार पर ही क्या करते हैं, सजाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम ही रेयर केस में मिलता है। लेकिन अगर दे दिया जाए तो घात, जैसे मान लीजिए आपका कहने का मतलब यही ना कि सर कि मान लीजिए कि ax² है प्लस by है प्लस c z की पावर 3 है, यही कहना चाह रहे हैं आप ना। तो चलिए, तो इसमें देखिए पावर सबसे ज्यादा किसकी है, इसका cz³ प्लस ax² प्लस by लिख देंगे। देखिए घात, क्या बोले, घात को देखेंगे, जो चर है ना, जो क्या है चर है, उस चर के घात को समझेंगे। बात समझे कि नहीं समझे। देखिए सबसे ज़्यादा लिखे, उससे फिर कम लिखे, देखिए फिर सबसे कम वाला लिखे कि नहीं लिखे। तो फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बहुपदों को मानक रूप में कैसे लिखते हैं, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। बहुपदों को मानक रूप में लिखने का मतलब ये हुआ कि बहुपदों को घात के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में लिख देना। कोई दिक्कत, फंडा क्लियर हो गया। चलिए इसको अब हम लोग सीखेंगे कि बहुपद के मान कैसे निकाले जाते हैं, है ना। बहुपद के मान कैसे निकाले जाते हैं। बोर्ड तो मिट भी नहीं रहा है।
है ना, बोर्ड में पकड़ इंक जो है ना डस्टर का गड़बड़ी है कि चलिए, मान लीजिए कि कोई बहुपद आपको पी एक्स बराबर आपको दिया हुआ है 1/2x + 3। क्या दिया हुआ है? 1/2x + ये आपका एक बहुपद दिया हुआ था। कौन बहुपद है? रेखिक बहुपद, द्विघात, त्रिघात, एकपदी, द्विपदी, कौन सा बहुपद है ये? द्विपदी है, एक घात है। द्विपदी और रैखिक, रैखिक और द्विपदी बहुपद है ना, रैखिक द्विपदी बहुपद है। तो आपको अब पदी वाला बात को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। पदी वाला बात को क्या कीजिए? भूल जाइए। अब जो हम लोग स्टडी करेंगे केवल और केवल घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। पूछेंगे कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। क्या बोलेंगे? कितने पद है? तो 2 पद है, लेकिन है रैखिक बहुपद, है ना। तो कौन सा बहुपद है ये? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद, कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। अच्छा, यहाँ पर x क्यों लिए? क्योंकि x में बहुपद है। अच्छा, यहाँ पर जो मान रखेंगे वही मान कहाँ पर रखा जाएगा? यहाँ पर भी रखा जाएगा। बात समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस x में आप कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी रखिए, कुछ भी रखिए, कोई रियल नंबर रख देते हैं हम। क्या रख दिए? कोई भी रियल नंबर रख दिए। मान लीजिए क्या रखे आप? बोले क्या रखेगा? हम रखते हैं 0। क्या रखें? 1/2 x के जगह पर क्या रखें बच्चों? गुना 0 करेंगे, अब +3 करेंगे। तो बताओ 1/2 को गुना करेंगे 0 से तो क्या होगा? 0 होगा। बोलो, नहीं होगा 0? शुभम, यहाँ पर हम 0 क्यों लिए? यहाँ पर हमने क्या कहा? x के जगह पर कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। रियल नंबर हम लिख दिए यहाँ पर। तो कोई भी रियल नंबर यहाँ पर पुट कीजिए x के जगह पर, जो मन रैंडमली आप कुछ भी ले सकते हैं। हम 0 लिए, आप ले सकते हैं 10, 20, 50, 40, 50, कुछ भी ले सकते हैं। हमने 0 रखा, तो इनको अगर गुना की जगह 1/2 को गुना करेंगे 0 से तो 1/2 आ जाएगा? नहीं। हाँ, आपकी कंसंट्रेशन हमको पता होना चाहिए यहाँ पर है कि नहीं है। 1/2 को गुना करेंगे 0 से तो गुणनफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और प्लस करेंगे 3 का तो क्या आ जाएगा? 0 + 3 4 हो जाएगा? नहीं। 3 होगा। नहीं होगा 3? तो बोलेंगे कि इस रैखिक बहुपद का x बराबर क्या लिए थे? 0 लिए थे ना। 0 पर x बराबर 0 पर, समझिए बात को। इस रैखिक बहुपद x बराबर 0 पर इसका मान कितना आया बताइए? 3 आया। तो यही इस रैखिक बहुपद का क्या हो गया? मान हो गया, या इसकी वैल्यू हो गई। नहीं समझे बात को? फिर से समझिए। एक बहुपद हम और लेते हैं। मान लीजिए कि पी वाई बराबर आपको दे दिए हैं t² - 3t + 1 दे दिए। ठीक है, हम पूछेंगे इस बहुपद का मान निकालिए। अब सर कहेगा सर कैसे बहुपद की मान निकालें? अब t का मान कुछ भी तो दीजिए, t का मान कुछ भी तो दीजिए। तो t का मान हम जब तक नहीं देंगे तो आप कैसे निकालिएगा? नहीं निकाल पाइएगा, है ना। तो हमने कहा बच्चों t का मान ले लो आप, सॉरी यहाँ पर y है ना, तो यहाँ पर बाबू y होगा कि यहाँ पर t कर देना अच्छा रहेगा। y करते हैं, उतना मिटाना क्या फ़ायदा। यहाँ पर t लिखे है ना, t², इसी को t बना देते हैं, क्या t कर दिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, हम बोले कि t का मान जो है, एक बार t बराबर आप ले लीजिए कुछ 0, एक बार t बराबर आप ले लीजिए 1, एक बार t बराबर ले लीजिए -1। हम एक ही में 3 को क्वेश्चन दे दिए, एक ही में आपको 3 को क्वेश्चन दे दिए। नहीं समझ दिए क्वेश्चन। हम कहेंगे कि t बराबर 0 पर बताइए इस बहुपद का कितना मान होगा। तो क्या लिखेंगे? फट t एक मान लिखेंगे, t बराबर 0 लिखेंगे, बराबर t जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों? 0 का स्क्वायर -3 × 0 + 1। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो चलिए 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0, ये 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 1, बराबर कितना आ गया? 1। तो t बराबर 0 पर इस बहुपद का वैल्यू कितना आ गया बताइए? 1।
अच्छा, इसी बहुपद में t बराबर 1 का वैल्यू निकालिए आप, तो p 1 लिख देंगे ना यहाँ पर, लिख देंगे ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस आपका बताइए 1 हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए शुभम, नहीं समझे बात को? नहीं सर। चलिए, टी के जगह पर क्या लिए हम यहाँ पर, एक बार 0 पर निकाले, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अच्छा टी के घटाए कैसे? वही बता रहे हैं फिर से, टी के जगह पर क्या रखेंगे, अब 1 रखेंगे। 1 क्यों रखेंगे, क्योंकि टी बराबर किया, अब 1 पर निकालिए, तो 1 रखिए 1 का स्क्वायर। अच्छा माइनस देखिए 3 है ना, तो माइनस तो 3 देंगे ही देंगे, तो टी का मान कितना लिए थे, माइनस प्लस 1 था ना, प्लस 1 कर दिए। चलिए 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, ये माइनस 3 को गुना करेंगे 1 से, तो माइनस 3 नहीं होगा, प्लस 1 हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, तो ये प्लस 1 आपका है, ये भी प्लस 1 है आपका, नहीं है, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 नहीं हुआ। समझे कि नहीं समझे बात, फंडा समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आपको क्या बोले कि एक बार आप इस पर भी निकाले, आप कहेंगे कि t बराबर -1 पर निकालिए, फिर इसका वैल्यू, इस बहुपद का वैल्यू निकालिए -1 पर, तो क्या करेंगे बच्चों, 3 नंबर में p -1 देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बताइए, -1 का स्क्वायर प्लस -3 है ना, -1 प्लस 1, बोलिए होगा कि नहीं होगा, तो 1 का -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, याद रखना, स्क्वायर कभी नेगेटिव, इवन पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, याद रखना, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस में, माइनस माइनस क्या होगा बताइए, +3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए 5। देखिए बहुपद आपका यही है, टी का मान अलग अलग रखें तो बहुपद का मान हमको अलग अलग मिल गया, नहीं मिल गया। हम यहाँ पे 3 लिए हैं, 10 20 25 कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत है, बात समझे कि नहीं समझे, समझ में आया बात। तो बहुपदों का वैल्यू इस तरह से क्या करते हैं, निकालते हैं। हाँ बात पकड़ में आई कि नहीं आई, है ना। आप बात को पकड़ना है, ध्यान से देखिए, ये पी एक्स में एक्स का मान 0 रखें, एक्स का मान क्या रखे 0 रखें, तो इस पूरे बहुपद का वैल्यू कितना हमको आ गया 3। एक्स रखे 0 तो वैल्यू कितना आया 3, और एक्स का जगह पर 1 रखें तो वैल्यू आपका कितना आया -1, और -1 रखे तो कितना आ गया 5। बात समझ में आया कि ये जो मान आपका प्राप्त हुआ, इसी मान को क्या कहते हैं, दिए गए बहुपद का वैल्यू कहिए, या दिए गए बहुपद का मान निकालना कहिए। बात कब पकड़ में आया। तो बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, जब भी बहुपद से आपको क्या कहेगा इसका मान निकालिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे पूछ रहा है कि वो चर का वैल्यू हमको दे देगा, क्या करेगा आपको चर का वैल्यू दे देगा, और कहेगा इस चर पे इस चर पे इस चर बराबर इतना है वैल्यू, तो इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप एक और, हम कहें कि x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, हम कहेंगे इसमें से बहुपद का वैल्यू निकालिए, निकाल लीजिएगा। तो आप कहिएगा ना सर आप तो बहुपद तो दे दिए, लेकिन आप x का वैल्यू कहाँ दिए, x का वैल्यू कहाँ दिए, आप x का वैल्यू मांगिएगा कि नहीं मांगिएगा, आपके दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा। जब भी बहुपद का वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको x का वैल्यू चाहिए ही, बिना x का मान दिए आप कैसे निकाल पाइएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पी एक्स में बहुपद है ये, है ना। अब x के बराबर आप कुछ भी लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हम कहें कि x के बराबर आप ले लीजिए 1 ले लीजिए, x बराबर 0 ले लीजिए, x बराबर -1 लीजिए, x के बराबर आप क्या लीजिए 2 ले लीजिए। हम 1 नंबर सवाल ले लीजिए, 2 नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल, कुछ भी हम ले लिए, हाँ अब कुछ भी ले लीजिए, √2 ये ले लीजिए, x बराबर √2 ले लीजिए, कुछ भी ले, हम तो लिख दिए रियल नंबर, कुछ भी आप ले सकते हैं। 1/2 x बराबर आप 1/2 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, है कि नहीं है, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। अब कहेंगे इसका मान निकालिए, तो क्या करेंगे हम x के पहले क्या करेंगे p लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, तो 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर x के पर लिखे 1/2,
अब चलिए यहाँ पर बराबर x के जगह पर 1/2 लिखिए, इसका पावर 4। एम आई राइट या रॉन्ग? चलिए यहाँ पर माइनस दीजिए, 3 दीजिए और x का मान के सॉरी 3 ना बच्चों, 3 कहा देंगे, नहीं ना 3, तो x की पावर यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए? 1/3 सॉरी 1/2 लिखेंगे, हो गया। अब प्लस x की जगह पर 1/2 का स्क्वायर करेंगे -2। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं ना? इसका मान निकालने के लिए ये क्या होगा, 1 का पावर कुछ भी हो तो उसका मान तो 1 ही होता है। तो 1/, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये प्लस 1/, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर लीजिए, भिन्न का 8 इसका एलसीएम, 16 एलसीएम हो जाएगा इसका। यहाँ पर 1 होगा, -2 होगा और +4 हो जाएगा और माइनस कितना होगा, 16 ना 32 नहीं होगा। चलिए कौन कौन प्लस कौन कौन माइनस, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है। माइनस माइनस जुटता है, चिन्ह माइनस का उतरता है। माइनस माइनस जुटेगा, चिन्ह माइनस का उतरेगा। प्लस प्लस जुटेगा, चिन्ह प्लस का उतरेगा। माइनस प्लस घटेगा, चिन्ह बड़े अंकों का होगा, है ना। चलिए तो ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, जुटेगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का। ये और ये क्या होगा, जुटेगा लेकिन चिन्ह प्लस का, दोनों प्लस है। तो लिख दीजिए 5 माइनस 34 होगा कि नहीं होगा, बट्टे 16 तो कितना होगा, -29 बट्टे कितना आ गया आपका 16। ये इसका बहुपद के क्या हो गया, वैल्यू हो गया। किस पर वैल्यू ये निकला आपका, 1/2। बात समझे कि नहीं समझे, कोई परेशानी कोई दिक्कत? किसी भी बहुपद आप इसमें सब पर मान निकाल सकते हैं। आप निकाल के रख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा ना। हमने एक ठो पर आपको मान निकाल के दिखाया, आप सब पर मान निकाल के चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए तो आज हम लोग बहुपद के मान निकालने भी सीखें, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बाइनोमियल देखें, मोनोमियल देखें, ट्रिनोमियल देखें और बहुपद क्या होती है उनके बारे में देखें। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, इनके बारे में भी जानें। और बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है ये भी जाने। बहुपद को मानक रूप में कैसे लिखते हैं ये भी जाने, नहीं जाने। और क्या कहते हैं, बहुपद का अचर बहुपद किसे कहते हैं इनके बारे में आप जाना, है ना। तो ये आपका जो था बेसिक इन्फॉर्मेशन था किसका, बहुपद का। अब हम लोग कल जो बात करेंगे सेपरेट वीडियो पर बात करेंगे, किस पर, बहुपद के शून्यक पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, बहुपद के शून्यक। आज हमने बहुपद के मान के बारे में निकाला, बहुपद का मान क्या होता है इनके बारे में निकाला, बहुपद के मान कितने हो सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं, इनके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज इतना ही तक रखते हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।